जैसे कि आप सभी देख सकते हैं, पीटीसी सुखासन मधेपुरा में हमारे डीएलएड के द्वितीय सत्र के जितने प्रशिक्षु हैं, उनके कड़ी मेहनत के बाद आज वाला पेंटिंग का कार्य संपन्न हुआ। और बहुत खुशी होती है कि इस प्रकार के कलाकार हमारे कॉलेज में भी बहुत सारे विद्यमान हैं और होना भी चाहिए, क्योंकि आने वाले समय के ये भावी शिक्षक होने जा रहे हैं। मैं आप लोगों को बता दूं कि ये जो सर आपको दिख रहा होगा ग्रीन कलर का और बहुत सुंदर सुंदर आसमानी कलर में जो दिखाया गया है, इनकी काफ़ी तारीफ़ करनी होगी, क्योंकि इन्होंने बड़े मेहनत और लगन के साथ इस फिगर को बनाया है। और मैं ये दिखाना चाहूँगा, एक सर्व शिक्षा अभियान विद्या माँ के मंदिर की रोज़ परिक्रमा होती है, जितना बांटो उतना बढ़ता, ज्ञान शक्ति ऐसी होती है। सर्व शिक्षा अभियान के तहत आजकल ये चला जा रहा, ताकि कोई भी शिक्षा से वंचित न रहे। और ये रहा अगला बाला पेंटिंग, जो कि बहुत ही सुंदर तरीक़ों से बैलून के माध्यम से बच्चों को समझाने का प्रयास किया गया है, ताकि जितने भी शिक्षकगण हैं वो अपने बच्चों को भली भांति समझा सके। और अगला बहुत ही सुंदर एक वृक्ष के माध्यम से समझाने का प्रयास किया गया, और इसमें लिखा गया है कि शिक्षा एक ऐसा वृक्ष है जो दिल में उगता है, दिमाग में पलता है और जुबान से फल देता। वाह, बहुत सुंदर लाइन। और ऐसे कई सारे आपको देखने को मिल जाएंगे। और यहाँ भी इनकी भी हम तारीफ़ करना नहीं भूलेंगे, क्योंकि यहाँ भी जितने भी मैथ्स के जितने सिंबल्स हैं उनको दिखाया गया है, जैसे कि बच्चों को सिखाना जोड़, घटाव, गुना, भाग, चूँकि, बराबर, इसलिए, प्रतिशत, वर्गमूल इत्यादि। और अभी भी हमारे कई सारे लोग, हमारे कई सारे प्रशिक्षु इधर भिड़े हुए हैं, लगे हुए हैं अपने पेंटिंग को, बाला पेंटिंग को कंप्लीट करने में। और यहाँ भी जैसे कि बच्चों को अगर सिखाना हो तो किस प्रकार हम सिखाने के तरीक़ों में बदलाव कर सकते हैं, जैसे एक वृक्ष के माध्यम से, क्योंकि हम सभी जानते होंगे कि बच्चों को ये वृक्ष बहुत पसंद आता है और उसके माध्यम से बच्चे बहुत जल्द सीखते हैं। और चूँकि बच्चों का एक बहुत सुंदर छोटा भीम, बड़ा भीम और मोटू पतलू बहुत शौकीन होता है, और उनके माध्यम से बच्चों को समझाने का प्रयास किया गया। अब अगला चलते हैं, एक बहुत सुंदर ही तक बनाया गया, जैसे कि हम सभी हैदराबाद के उस जंगल के उस घटना को भी हम लोग भूल नहीं सकते, जिसमें कि हमने देखा था कि किस प्रकार 400 एकड़ ज़मीन, जो कि एक जिसको हम लोग कहते हैं जंगल, उनको काटने का भी प्रयास किया गया। और आज सरकार और सुप्रीम कोर्ट भी अभी इस पर रोक लगाई है। और इसीलिए यहाँ पर भी एक छोटा सा दृश्य के माध्यम से आपको ये समझाने का प्रयास करेंगे कि ये जो प्राकृतिक दृश्य है वो जंगल को बचाने का प्रयास, और हमें भी जहाँ तक प्रयास करनी हो, हमें जंगलों का प्रयास करना बहुत ज़रूरी है। और जैसे कि हम सभी यहाँ देख सकते हैं, आओ पढ़ें, आओ बढ़ें और आओ स्कूल चलें हम। तो मैं तमाम जितने भी दर्शक बंधु यदि हमारे इस वीडियो को देख रहे हो, तो आपसे गुजारिश होगी कि अवश्य अपने बच्चों को स्कूल भेजें, क्योंकि एक दीपक, जो कि एक सिंबल यहाँ बनाया गया किताब के माध्यम से, ये बताया जा रहा है कि क्योंकि बच्चों का भविष्य उस पुस्तक से ही संभव हो सकता है, उस विद्यालय से संभव हो सकता है, जो कि बिना पुस्तक और बिना विद्यालय के किसी बच्चे की सफलता की कल्पना करना भी असंभव है। और हमसे ही बात करें अगला, और आपको दिखाने का प्रयास करेंगे। और ये बात चल रही है पीटीसी सुखासन मधेपुरा मनहरा। हमारे कई सारे साथी हैं, लेकिन मैं उनका चेहरा नहीं दिखाना चाहूँगा, क्योंकि अब मैं दूसरी तरफ आया हूँ, सेफ वाटर एंड सेफ लाइफ, बिकॉज वी नो वाटर इज़ इम्पोर्टेंट फॉर अस एंड एवरी पर्सन, एवरी एनिमल्स एंड एवरीबॉडी। हम जानते हों कि बिना जल की हम लोग अपने जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकते। और अगले हमारे यहाँ एक प्रशिक्षु यहाँ भी खड़े हैं, जिन्होंने इस प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन अपने इसके माध्यम से बताने का प्रयास किया कि आज हमारी जो प्राकृतिक है, उस प्राकृतिक सौंदर्यता को किस प्रकार हमें बचाने की आवश्यकता है, क्योंकि आज के डेट में हम मनुष्य अपनी आवश्यकता की पूर्ति के लिए इन जंगलों का विनाश करता आ रहा है, और जिससे ग्लोबल वार्मिंग भी बढ़ता जा रहा है। तो इसीलिए हमें प्राकृतिक को कहीं ना कहीं, और उस प्राकृतिक में, उस जंगल में निवास करने वाला जीव जंतु और जितने भी पशु पक्षी, उनको ही बचाने की ज़रूरत है। तो फिर मैं अगला लेकर चलूँगा। फिर अभी कुछ हमारे प्रशिक्षुओं दोस्तों ने अभी तक इधर कंप्लीट नहीं किया है, और कुछ क्योंकि बहुत सारे हमारे प्रशिक्षु बंधु अभी तक विद्यालय नहीं पहुँचे हैं, और इधर हम देखने का प्रयास करेंगे। यहाँ पर भी एक बहुत सुंदर क्या करते हैं वृक्ष हमारे लिए, उसके विषय में उन्होंने समझाने का प्रयास किया है। जैसे कि हम जानते होंगे कि ये जो प्राण वायु जिसे हम लोग ऑक्सीजन करते हैं, इन्वायरमेंट से मिलती है, और औषधि इन्हीं से मिलती है। रोजगार, पर्यटन, फूल, कच्चा माल, फिर सुंदर शोभा, राष्ट्रीय आय में वृद्धि, भूमि बंजर में सुधार,
कृषि उपज में वृद्धि, जलवायु पर नियंत्रण और इमारती लकड़ी, फल ईंधन, बाढ़ नियंत्रण इत्यादि पर हम सभी जानते होंगे, क्योंकि इस वृक्ष के बिना हम जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि एक वृक्ष आज हमें जीवनदायी का भी काम करते हैं। और यहाँ भी एक, जैसे कि मैंने पहले ही बताया था कि बच्चों को यदि हमें सिखाना हो, यदि समझाना हो, तो अपने एक पढ़ाने के स्किल्स भी हम लोग डेवलप कर सकते हैं इस माध्यम से, क्योंकि बच्चे प्रकृति के कई सारे दृश्यों के माध्यम से, कार्टून के माध्यम से जल्दी समझते हैं। और ये इधर का लास्ट है भी, पेड़ लगाओ पर्यावरण बचाओ। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि फ़िलहाल IPL का दौर चल रहा है, और इस IPL के दौर पर भी हम जानते हैं कि डॉट्स बॉल एक, उसका भी एक वृक्ष को लगाने का प्रयास किया जा रहा है। और कई सारे ऐसे और भी मैं आपको वाला पेंटिंग के माध्यम से दिखाना चाहूँगा। और हम सभी अगला